ये नारे, ये बयानों के जरिए दी जा रही बद्दुआएं किसके लिए? आज कहने में कोई गुरेज नहीं करूंगी उस प्रधानमंत्री के लिए जिसे करोड़ों करोड़ों लोग दुआ दे रहे हैं, जिसे 11 साल में 28 देश अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाज चुके हैं। 28 देश, मजाक है? किसी भी देश से आप कुछ भी ले लेंगे और उसका सर्वोच्च सम्मान ले लेंगे। उस प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की बद्दुआएं जिसने विदेश में भारत की साख को मजबूत किया है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूं, देश में पहली बार नक्सल के अभिशाप से मुक्त होने की खबर आने वाली है। मार्च 2026 ये डेडलाइन रखी गई और उसके बाद एक नक्सली हिंदुस्तान की सरजमी पर नहीं होगा। क्यों नहीं हो पाया ये 70 साल पहले? जम्मू कश्मीर को 370 से मुक्ति दी गई, क्यों नहीं हो पाया ये 70 साल पहले या 70 सालों में? देश जिस दंश को आजादी के वक्त से ढो रहा था, मतलब वो जो कर्ज था ना, विरासत में मिला था बाकी सरकारों से, नरेंद्र मोदी को, उसे सूद समेत चुकता करने वाले को आप कब्र में पहुंचाना चाह रहे हैं। उज्ज्वला योजना 1 मार्च 2025 तक भारत में लगभग 33 करोड़ उपभोक्ता इसके हो गए। 2014 में प्रधानमंत्री देश को खुले में शौच से मुक्त करने का दावा कर चुके हैं। अक्टूबर 2019 में देश खुले में शौच से मुक्त कर दिया जाता है। गरीब को अपने घर योजना के तहत ग्रामीण भारत में करीब 3 करोड़ लोगों को घर दे दिया जाता है। इसमें किसी जाति, किसी धर्म का भेदभाव नहीं देखा जाता। सालों से लटके राम मंदिर का भव्य निर्माण हो जाता है। पीएम मोदी के कार्यकाल में भारत 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाता है। मोदी के नेतृत्व का लोहा दुनिया ने तब भी माना जब कोविड नियंत्रण से बाहर हो चुका। वसुधैव कुटुंबकम के संदेश के साथ 70 से ज्यादा देशों को मुफ्त वैक्सीन बांटी। आजादी के 70 साल बाद 18,000 से ज्यादा गांव में बिजली पहुंचाई गई। भगीरथ प्रयास हो, ये काम ऐसे ही नहीं होते हैं। इनके लिए क्लियर विजन, दृढ़ इच्छा शक्ति, महत्वाकांक्षा के बल पर आप आगे बढ़े तब संभव हो जाता है। जीएसटी 30 से ज्यादा टैक्स लगा करते थे पहले, उन्हें समेट कर 2 स्लैब में कर दिया गया ताकि आम आदमी को परेशानी ना हो, इसका सीधा फायदा मिले। उस आदमी की आप कब्र खोदना चाहते हैं, उसका किडनैप करवाना चाहते हैं कि वो किसी तरह मर जाए, किसी तरह किडनैप हो जाए, किसी तरह उसके साथ कोई अनहोनी हो जाए। अरे विरोध कीजिए प्रभु, आपको हक है विरोध करने का। नीतियों का विरोध कीजिए, पूछिए कड़े सवाल, लेकिन किसी शख्स से ऐसी क्या नफरत कि उसकी मां को आप जन्नत से निकाल लाते हैं और आप अजीबोगरीब वीडियो बनाने लगते हैं, नारेबाजी करने लगते हैं। कब्र खुदेगी जैसी घटिया सोच के साथ नारेबाजी करना, ये कौन बर्दाश्त करेगा?